हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पिछले एक साल का करंट अफेयर। पूरे एक साल का निचोड़ है इस वीडियो में। टॉप 200 क्वेश्चंस करेंगे एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको पूरा वीडियो देखना है इंटरेस्ट के साथ और ध्यानपूर्वक। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तंदूर रेड ग्राम्स गेट GI टैग रिसेंटली, इट इज़ फ्रॉम विच स्टेट। तो हाल ही में तंदूर लाल चना को GI टैग मिला है, किस राज्य से है ये। तो ये एक दाल की वैरायटी है। तो देखो अभी दिसंबर 2022 में 9 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला, जिसमें से एक तंदूर रेड ग्राम्स है। तो ये तेलंगाना से है। इसके साथ अलीबाग वाइट ओनियन महाराष्ट्र से है। पहले भी खबरों में था लेकिन अब जाके इसको ऑफिशियली मिला है। तो ये महाराष्ट्र से है। ये प्याज की वैरायटी है, थोड़े थोड़े मीठे होते हैं इसमें प्याज। असामीज गम्बूचा जो कि असम का है। कंथालूर वत्ता बड़ा गार्लिक ये केरल का है। केरल के प्रोडक्ट्स को 5 प्रोडक्ट्स को मिला है GI टैग रिसेंटली। कोडन कल्लूर स्टेप मेलॉन ये भी केरल का है। अट्टापड़ी आटू कोम्बू अवारा बीन्स की क्वालिटी है केरल। जैसे आप लोग सब्जियां खाते हैं ना, हरी सब्जियां मीन्स उस तरह की ये है, सेम फली जैसा कुछ वैरायटी है। तो इसको मिला है केरल से है। इसके साथ और भी कवर करने वाले हैं हम GI टैग जो कि अभी मिले हैं और चर्चा में थे पिछले एक साल में। तो अभी मैंने कितने कवर करा दिए आपके, ये हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो 3 बचे हैं। तो 3 ये रहे जो कि दिसंबर 2022 में मिले हैं। रक्त से करपो एप्रिकोट ये लद्दाख का पहला GI टैग इसको मिला है दिसंबर के महीने में, याद रखना। रक्त से करपो एप्रोपोट तो ये रहा, ये आड़ू की क्वालिटी है ये। ओंडा तुकारा सीसम जिसको एलो भी बोलते हैं केरल का है, इसको भी मिला है दिसंबर के महीने में। एंड अट्टापड़ी ठुबारा ये रेड ग्राम्स यानी कि दाल की वैरायटी है, इसको भी मिला है केरल से। तो हमने सारे कवर कर लिए जो कि रिसेंट में मिले थे। अब हम कुछ और देख लेते हैं जो कि चर्चा में रहे हैं। काजी नेमो ये बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है असम का, जिसको GI टैग मिल चुका है। खोला चिली ये गोवा का है, जिसको GI टैग मिल चुका है। कश्मीर सेफ्रॉन यानी कि केसर की वैरायटी जम्मू एंड कश्मीर से है, इसको ऑलरेडी मिल चुका है। कंधमाल हल्दी उड़ीसा से है। डिंडीगल लॉक्स तमिलनाडु का बहुत ही फेमस GI प्रोडक्ट है। कोडाई कनल मलाई पोंडू तमिलनाडु का है। मणिपुरी ब्लैक राइस तो आपने बहुत सुना होगा, मणिपुर से है। गुलबर्गा तुर दाल कर्नाटक का फेमस GI प्रोडक्ट है। तितुर विटल लीफ कर्नाटक का फेमस GI टैग प्रोडक्ट है। इडोमिश्मी टेक्सटाइल्स ये अरुणाचल प्रदेश का है। एंड नारासिंह पेट्टई नागेश्वरम ये एक शहनाई है तमिलनाडु की। सोजत मेहंदी है राजस्थान की। एंड मिथिला मखाना बिहार से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर वाज स्टैचू ऑफ बिलीफ इनॉग्रेटेड। स्टैचू तो देखो ये पिछले जो हमने GI टैग कवर किए, थोड़े मुश्किल नाम है लेकिन याद तो आपको करने ही पड़ेंगे। स्टैचू ऑफ बिलीफ इनॉग्रेटेड, स्टैचू ऑफ बिलीफ का उद्घाटन कहाँ हुआ था। इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान में हुआ है। तो स्टैचू क्यों बनाए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या फिर गॉड से संबंध रखते हैं, क्यों कोई मैसेज पहुंचाना है सोसाइटी में। इतना डाइवर्स कल्चर है, इतना अच्छा कल्चर है, तो इसका कैसे प्रमोशन किया जाए, इस वजह से स्टैचू बनाए जाते हैं। तो शिव जी जो हैं ये विश्वास का प्रतीक है कि कुछ गड़बड़ हो जाए ज़िंदगी में तो कहाँ जाते हैं, भगवान के पास थोड़ी शांति सुकून मिलता है। तो इस वजह से विश्वास का प्रतीक भगवान शिव जी, और इसको बोला जा रहा है विश्वास स्वरूपम। 369 फीट की है ये। लोकेशन नाथ द्वारा राजस्थान में है। एंड वर्ल्ड में शिव जी भगवान की टॉलेस्ट स्टैचू है। इसके साथ ही हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट स्टैचू जो कि अभी न्यूज़ में रहे हैं। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो कि 216 फीट है, रामानुजाचार्य एक सेंट हैं, हैदराबाद तेलंगाना से उनकी है। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, क्योंकि वो बहुत ही प्रख्यात विद्वान रहे हैं। तो 70 फीट है ये, महाराष्ट्र में है ये। स्टैचू ऑफ पीस देखो आप कंफ्यूज नहीं करना है कुछ भी। स्टैचू ऑफ पीस रामानुजाचार्य की एक तो इक्वलिटी वाली है जो कि हैदराबाद में है, और जम्मू कश्मीर में है स्टैचू ऑफ पीस, क्योंकि वहाँ पे पीस का मैसेज देना है जम्मू एंड कश्मीर में, इसलिए रामानुजाचार्य की जो पीस की जो स्टैचू है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। स्टैचू ऑफ पीस एक और है जो कि विजय वल्लभ सुरेश्वर की है, राजस्थान में है। 151 इंच की है और ये जैन धर्म के उपासक थे। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो कि नाद प्रभु कैंपगौड़ा की है, बेंगलुरु से हैं, बेंगलुरु के फाउंडर भी इनको बोला जाता है। 108 फीट की है।
स्टैचू ऑफ यूनिटी तो सबसे ही लंबी है एकदम, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, नर्मदा रिवर गुजरात में। मीटर में 182 मीटर है, फीट में यदि लगाएंगे तो 600 फीट के अप्रॉक्सी बैठती है, तो सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है। विश्वास स्वरूपम जो अभी हमने देखी स्टैचू ऑफ बिलीफ जो कि भगवान शिव जी की है, 369 फीट की है, नाथ द्वारा राजस्थान में। विच कंट्री विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम, तो कौन सा देश 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 का रिवीजन कर लेते हैं। होस्ट कंट्री थी बिर्मिंघम इंग्लैंड, एडिसन था वाइसवा, मैस्कॉट था पेरी द बुल, मोटो था स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। इंडिया की रैंक रही थी चौथी, 22 गोल्ड जीते हैं, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज। इंडिया के फ्लैग वेयर रहे हैं मनप्रीत सिंह एंड पीवी सिंधु। और ओपनिंग सेरेमनी में, क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया के फ्लैग वेयर रहे हैं शरद कमल एंड निखत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 वुमेन्स सिंगल टाइटल, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरियाना सबलेंका ने जीता है वुमेन्स टाइटल। इसी के साथ हम देख लेते हैं मेंस में किसने जीता है फिर। तो वुमेन्स में अरियाना सबलेंका ने जीता है, ये बेलारूस से हैं। डिफीट यानी कि हराया है इन्होंने एलेना रायाबकीना को जो कि कजाकिस्तान से हैं। एडिशन था इसका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का 111 यानी कि 111वां। मेंस सिंगल में जीता है नोवाक जोकोविच ने जो कि सर्बिया से हैं। ग्रैंड स्लैम लेवल टेनिस टूर्नामेंट मेलबर्न पार्क में हुए थे जनवरी 2023 में और हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली इन विच स्टेट, सुरक्षा मित्र परियोजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, केरल में। तो ये एक व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम है। यहाँ पे जैसे बहुत सारे एक्सीडेंट हमें देखने को मिलते हैं, तो एक व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम इसमें लगा दिया जाएगा, ट्रैकिंग डिवाइस किसी भी पर्टिकुलर व्हीकल में, और वहाँ पे उससे क्या होगा, ट्रैक होगा, तो कुछ ऐसी घटना घट जाती है तो वहाँ से चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो देख लेते हैं इसी के साथ रिसेंट स्कीम जो कि करंट अफेयर्स में फिलहाल में न्यूज़ में थी। मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, ये त्रिपुरा की सरकार ने चलाई थी, चाय के श्रमिक जो मजदूर हैं उनके लिए। एनम एजुथम स्कीम, ये तमिलनाडु की सरकार की थी, तमिलनाडु सरकार ने ये चलाई थी। एंड क्यों चलाई थी? क्योंकि जो 8 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं वो समझ के साथ पढ़ पाएँ, इसलिए ये चलाई थी। बेसिक न्यूमरेसी हासिल करना है 2025 तक। काशी यात्रा स्कीम कर्नाटक की सरकार ने चलाई है, क्यों? जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल है वाराणसी यूपी में, वहाँ पे यदि कोई कर्नाटक से जाना चाहता है तो उसके लिए थोड़ी आपको छूट मिलेगी, पैसे आपको मिलेंगे एक बार, ठीक है। महिला निधि लोन स्कीम राजस्थान की सरकार ने चलाई थी, क्योंकि महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, तो महिला निधि लोन स्कीम में कोई भी महिला लोन ले सकती है अपने स्टार्टअप के लिए। राजस्थान से पहले महिला निधि तेलंगाना की सरकार भी चला चुकी है। नारी को नमन स्कीम हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चलाई है, क्यों? क्योंकि बस में आधा किराया माफ़ करने के लिए, तो इसलिए चलाई है। आंचल प्रोग्राम जो कि प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए है, राजस्थान की सरकार के द्वारा चलाई गई है। आसरा पेंशन स्कीम वृद्ध लोगों के लिए है, पेंशन स्कीम तेलंगाना स्टेट से है। चिराग स्कीम जो जनरल कैटेगरी में EWS है यानी कि जो पिछड़ा समाज है उसके लिए है, हरियाणा की स्कीम। पंख अभियान मध्य प्रदेश बेटियों के लिए है। माना उरो माना बड़ी तेलंगाना का स्कीम है, बेसिकली स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है इसका मकसद। सहाय स्कीम झारखंड की है, स्पोर्ट का टैलेंट बढ़ाना है। छाता स्कीम उड़ीसा की है, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। लखपति दीदी उत्तराखंड की है। मिशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश। मिस्टी स्कीम मैंग्रोव से संबंधित है। अमृत धरोहर वेटलैंड से, जो कि अभी रिसेंटली बजट में अनाउंस हुई थी PM बनाम फर्टिलाइजर से। तो अमृत धरोहर स्कीम वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, हाल ही में समाचारों में देखी गई अमृत धरोहर योजना इनमें से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए मैंग्रोव से, ऑप्शन बी वेटलैंड से। ऑप्शन बी कर लो यहाँ पे, ऑप्शन बी वेटलैंड से संबंधित है। इसका एम है कंजर्व करना है वेटलैंड को। रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम देख लेते हैं जो कि न्यूज़ में थी। प्रधानमंत्री कृषि उड़ान योजना 2022 में लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि 2020 के टाइम पे चलाई गई थी। कोरोना में जो लोग हैं पीछे ना रह जाएं, तो एक सब्सिडी स्कीम थी, सब्सिडी फूड स्कीम। नोडल मिनिस्ट्री थी इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हालांकि इम्प्लीमेंट जो कर रहे थे वो फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट कर रहा था, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आता है, लेकिन नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी हमने देखा कि नेशनल फूड इंटीग्रिटी स्कीम थी एक, तो उसको अभी ये नाम दे दिया गया है। जो कि कोरोना में चली थी वो स्कीम, उसका भी नाम यही था, और जो अभी जो रिसेंट नेम चेंज हुआ है वो भी ये कर दिया गया है। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। जो कोरोना में चली थी उस पर सब्सिडाइज रेट पे देते थे कि 5 यदि किसी का मूल्य है तो 2 पे दे दिया। लेकिन जो ये नई स्कीम बनी है जिसका नेम चेंज हुआ है, इसमें आपको 1 साल तक फ्री में दिया जाएगा। ये क्यों किया गया है? शायद इलेक्शन आ रहे हैं, इस वजह से। ये हमारा मकसद नहीं है, हमें बस ये जानना है कि इसका नेम चेंज कर दिया गया है। और जो कोरोना वाली थी वो 2020 में चलाई गई थी। मेक इन इंडिया स्कीम 2014 में लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। उजाला स्कीम 2015 में हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016 में लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। अटल पेंशन योजना 2015 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। स्वामित्व स्कीम 2021 मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम, यानी कि हमारे कंट्री में जो रेलवे स्टेशन है उसको मॉडर्नाइज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत है। पीएम श्री स्कीम 2022 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हु वॉज ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से अभी किसे सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ई, शरथ कमलचांता को। तो टेबल टेनिस से संबंधित हैं, ये तमिलनाडु से हैं। और रिसेंटली मेजर ध्यान खेल चंद्र जो अवार्ड हैं, इनका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है ये, और पहले बार इंट्रोड्यूस हुए थे 1991-1992 में। फर्स्ट रेसिपेंट जो थे वो थे चेस लेजेंड विश्वनाथ आनंद। अब हम देख लेते हैं एक अवार्ड जो रिसेंट में न्यूज़ में था, जनवरी में जो रिपब्लिक डे मनाया गया था, उसके बाद जो टैबलॉग्स वहाँ पे फेमस हुई हैं उसको देख लेते हैं। तो देखो, बेस्ट में जो मिला है वो उत्तराखंड की जो झांकी थी उसको मिला था, जिसका था मानस खंड। सेकंड महाराष्ट्र की पोजीशन रही थी, एंड तीसरी रही थी उत्तर प्रदेश की, जिसका सिंबल था अयोध्या में जो दीपोत्सव मनाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर सा एकदम था। और यदि बात करें कि मिनिस्ट्रीज़ में कौन टॉप पे था, तो बेस्ट टैबलो में मिनिस्ट्रीज़ में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को मिला था एकलव्य मॉडल के लिए। यदि हम बात करते हैं ऑनलाइन पोलिंग के द्वारा कौन सा जो टैबलॉग्स है वो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आया, तो गुजरात का सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आया था ऑनलाइन माध्यम से, क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात। सेकंड उत्तर प्रदेश का आया था, जो इसका था अयोध्या का दीपोत्सव। तीसरा महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका करेक्ट उत्तर है पीटी उषा, ऑप्शन बी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फाउंड हुई थी 1927 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक एथलीट को सिलेक्ट करती है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ओलंपिक गेम्स में, या फिर एशियन गेम्स में, या फिर अदर एथलीट मीट में। ओके, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं पीटी उषा। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गोल्डन बुक अवार्ड 2023 फॉर द बुक नाउ यू ब्रीथ। पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, राखी कपूर को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ वेलफेयर स्कीम नेम आसरा पेंशन। तो उनमें से किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन नामक कल्याणकारी योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तेलंगाना ने। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है, ये वृद्ध लोगों के लिए है। तो वृद्ध लोग जो, या फिर विधवाएं हैं, या फिर ऐसी कम्युनिटी है गौड़ कम्युनिटी, एलिफेंटिसिस पेशेंट हैं, या फिर एड अफेक्टेड लोग हैं, या फिर फिजिकल डिसेबल्ड हैं, उनके लिए ये वेलफेयर स्कीम है। कैपिटल है तेलंगाना की हैदराबाद। गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। हु वॉन द केन्या लेडीज ओपन टाइटल 2023 गोल्फ टूर्नामेंट हेल्ड एट विपिंगो रिज, केन्या। तो केन्या के विपिंगो रिज में आयोजित केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अदिति अशोकनी। तो साथ के साथ सारी चीज़ों को देखते चलें, वीडियो को लाइक करें,
एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। केन्या की यदि हम बात करें तो एक कंट्री है ईस्ट अफ्रीका में। कैपिटल सिटी है इसकी नैरोबी। करेंसी है केनियन शिलिंग। लेक तरकाना जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डिजर्ट लेक है, केन्या में पाई जाती है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल पीस प्राइजेस वो केन्या से थी, जिनका नाम था बंगारी मुटा मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ यूएनएससी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर महीने के लिए किस देश ने यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये की है ऑप्शन ए इंडिया ने। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। इसमें 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट हैं, जिसमें आते हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। 10 नॉन परमानेंट मेंबर आते हैं जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अभी हाल ही में इंडिया को चुना गया था, उसकी टर्म खत्म हो गई है। 2023 में अल्बानिया को चुना गया है, तो 1 महीने के लिए टेम्परेरी बना दिया गया है इंडिया को। आगे आने वाले टाइम में अल्बानिया इसको हैंडल करेगा। पीएम कुसुम स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2026। तो व्हेन वाज इट लॉन्च? पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2019। तो इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसका एम है एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है फार्मर्स के लिए इंडिया में। पीएम मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड अ हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इन विच स्टेट रिसेंटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई। डिस्ट्रिक्ट है 31। कर्नाटक की बात करें तो इसमें फेमस नेशनल पार्क्स हैं नागरहोल टाइगर रिजर्व, बांदीपुर नेशनल पार्क, मेजर रिवर्स जैसे कि कावेरी एंड कृष्णा तमिलनाडु कर्नाटक से होते हुए फ्लो करती हैं, एंड गोमतेश्वर स्टैचू जो कि फेमस स्टैचू है ये भी कर्नाटक में है, और विजयनगर किंगडम के लिए जो है कर्नाटक जाना जाता है। Which company has been approved as the first Indian company to supply critical rotating parts for the nuclear turbines? किस कंपनी को परमाणु टरबाइनों के लिए महत्वपूर्ण घूर्णन भागों की आपूर्ति करने वाली भारतीय कंपनियों के रूप में अनुमोदित किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए आज़ाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। विश्व भारती यूनिवर्सिटी इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। इट वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बनने के लिए तैयार है। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो अभी ये होगा ये फ्यूचर में, लेकिन न्यूज में है ये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है। 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी सेटअप हुई थी रविंद्रनाथ जी के द्वारा 1921 में, और यूनेस्को हेरिटेज टैग ही जल्दी मिलेगा इसको। वेस्ट बंगाल में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड 108 नम्मा क्लिनिक्स विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट। किस राज्य सरकार ने नगर पालिका सीमा के भीतर 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए हैं? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक की सरकार ने किया है ये। तो एक न्यू ईरा है कॉम्प्रीहेंसिव एंड यूनिवर्सल प्राइमरी हेल्थ केयर सारी कंट्री में वो करना है हमें एस्टेब्लिश, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी कोशिश सबकी तरफ से जारी है। तो स्टेट ट्री की बात करें जो कि कर्नाटक का है सैंडलवुड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो उनमें से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम देश बन गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी कोंगो। अभी हाल ही में नया मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। फॉर्मेशन हुआ था इसका 30 नवंबर 2015 को। फाउंडेड हुई थी पेरिस फ्रांस में। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, एंड डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। कोंगो की यदि बात करें तो कैपिटल है इसकी किनशासा। ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच एंड प्राइम मिनिस्टर है सामा लुकोंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक टाइटल लास्ट हीरोज हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। तो लास्ट हीरोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी पुलापरे बालकृष्णन के द्वारा लिखी गई है लास्ट हीरोज। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल रेफरी इन द मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो पुरुष फुटबॉल विश्व कप में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन ए स्टेफेनी फ्रेपार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी महिला के किसी पुरुष के फील्ड में किसी महिला का होना। कीर्तिगाई दीपम चैरियट फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तो कीर्तिगाई दीपम रथ उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। तो सेलिब्रेट किया जाता है 3 दिन के लिए तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात करें कैपिटल है इसकी चेन्नई।
चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टैलिन। स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहार। एंड फेमस नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में है वो है मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। एंड एक तमिलनाडु में फेमस टेम्पल है मदुरई मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। रिसेंट फेस्टिवल जो कि अभी न्यूज़ में थे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इसको भी देख लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है दिसंबर के महीने में। स्वर धरोहर फेस्टिवल न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। लोसार फेस्टिवल जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट पार्ट में, तो अभी हाल ही में लद्दाख में ये सेलिब्रेट हुआ है 15 डेज़ के लिए। नौसेरा फॉल्क फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित हुआ था। एंड सारस फूड फेस्टिवल न्यू दिल्ली में मनाया गया था। अमर फैल्कन फेस्टिवल मणिपुर का है। बंगाला फेस्टिवल मेघालय में सेलिब्रेट हुआ। संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया। सूफी रंग फेस्टिवल राजस्थान में मनाया गया। पुलिगली फेस्टिवल केरल में मनाया गया। हरेली तिहार छत्तीसगढ़ में। खर्ची पूजा त्रिपुरा। एंड भट्टुगामा एक फ्लोरल फेस्टिवल है तेलंगाना का। काटी बिहू फेस्टिवल असम का है। एंड धनु यात्रा ये एक ओपन थिएटर फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट हुआ था उड़ीसा में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन मेंडस हैज़ इम्पैक्टेड विच स्टेट रिसेंटली, तो चक्रवात मेंडस ने हाल ही में किस राज्य को प्रभावित किया है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु को किया है। तो अभी खबरों में था ये साइक्लोन मेंडस, नाम इसका दिया गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट के द्वारा। अब देख लेते हैं जो कि रिसेंट साइक्लोन जो न्यूज़ में थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला है साकुराजिमा वोल्केनो इन कागोशिमा प्रेफेक्चर इन कयासु जापान में है ये। हुंगा तोगा हुंगा हपाई वोल्केनो साउथ पैसिफिक ओशन में ओरिजिनेट हुआ। साइक्लोन करीम जो कि इंडियन ओशन रीजन में फॉर्म हुआ था, करीम का नाम दिया गया था सेशेल्स के द्वारा साउथ अफ्रीका में। साइक्लोन असनी ये इंडियन ओशन रीजन में फॉर्म हुआ था, असनी का नाम दिया गया था श्रीलंका के द्वारा। साइक्लोन सितरंग जो कि ईस्ट सेंट्रल वे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था, नेम दिया गया था थाईलैंड के द्वारा। तो साइक्लोन का नेम किसके द्वारा दिया या फिर कौन से रीजन को उसने अफेक्ट किया, ये पूछा जाता है। तो देख लो, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो जो है मोआना लोआ, ये इरप्ट हुआ है हवाई में पहली बार 4 डिकेड्स में। सेमेरू वोल्केनो जावा आइलैंड इंडोनेशिया। तो सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज इस वीडियो को बनाया गया है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाई मनिका बत्रा इन द एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रॉन्ज मेडल जीता है मनिका बत्रा ने एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में। एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 बैंकॉक थाईलैंड में हुए हैं और मनिका ने डिफीट किया है वर्ल्ड की नंबर 6 हीना हायाता को जो कि जापान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर? तो भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, रसिया बन गया है इंडिया का लार्जेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर। यानी कि हम सबसे ज़्यादा जो सप्लाई हो रही है फर्टिलाइजर की वो रशिया से हो रही है। रसिया की बात करें तो प्रेसिडेंट है इसके व्लादिमीर पुतिन। कैपिटल है मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। रसिया की यदि बात करें तो डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो कि वर्ल्ड में है, बाइकल लेक जो है वो साइबेरिया रशिया में है। हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द सुमित्रा चरतराम अवार्ड? तो हाल ही में सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी, उमा शर्मा को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है सुमित्रा चरतराम अवार्ड से। उमा शर्मा एक कथक से बिलोंग करती हैं और कथक जो है आपको पता होगा क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का। ओके, अवार्ड में यदि हम बात करें तो एक असम वैभव अवार्ड मिला था रतन टाटा जी को। एंड केरल ज्योति अवार्ड मिला था पुनीत राजकुमार को। एंड शिरोमणि अवार्ड मिला था मिसैली पूनावाला को। अभी हम देख लेते हैं और रिसेंट अवार्ड जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। पूर्णिमा देवी वर्मन जो कि चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। अस्का पुलिस स्टेशन गंजम डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में है नंबर 1 पुलिस स्टेशन बन गया है ये। आर विष्णु प्रसाद को मिला है मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। एंड डॉक्टर प्रभात रे को मिला है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड कैटेगरी में अवार्ड। एस राजमौली की फिल्म जो है RRR जिसने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू के लिए अवार्ड जीता है गोल्डन ग्लोब, याद रखना। नेक्स्ट है नताशा पर्क मूसर हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो नताशा पर्क मूसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, स्लोवेनिया की बनी है। तो देखो, महिला जब कोई कहीं पर प्रथम बनती है तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, स्लोवेनिया की है नताशा पर्क मूसर। स्लोवेनिया की बात करें तो सेंट्रल यूरोप की एक कंट्री है। कैपिटल है इसकी लिजुब्लियाना।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल डेवलप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क, जिसमें से कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करेगा? तो इसका तो उत्तर आप सबको पता होगा, हरियाणा करने वाला है। तो 10,000 एकड़ में बनेगा सफारी पार्क। गुरुग्राम और नूहू डिस्ट्रिक्ट को ही कवर करेगा। हरियाणा की बात करें, कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर हैं इसके मनोहर लाल खट्टर। अभी हरियाणा में कुछ न्यूज़ थी, जैसे कि पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का बिगेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल 2400 बेड वाला, जिसका नाम है अमृता हॉस्पिटल, फरीदाबाद, हरियाणा में। इंडिया का लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में एस्टेब्लिश हुआ है। इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर भी गुरुग्राम में, हरियाणा में लॉन्च हुआ है। विच कंट्री क्रिकेट बोर्ड हैज़ अनाउंस द इक्वल पे फॉर इट्स मेल एंड फीमेल क्रिकेटर, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड ने। तो यहाँ पे दोनों को समान मिलेगा। कॉन्टिनेंट है ओसेनिया एंड कैपिटल है वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट एवर मेडल इन विच स्पोर्ट इन द कॉमनवेल्थ गेम 2022। तो भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में किस खेल में अपना पहला पदक जीता है? तो स्पोर्ट्स की जो खबरें हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम के लिए, तो आपको ये वीडियो 2-3 बार देखना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाएं और पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा देखना है। ऑप्शन सी इसमें सही है, लोन बॉल्स कैटेगरी में फर्स्ट एवर मेडल जीता है इंडिया ने। हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज टू सर्व इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा करने वाली पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केटन ब्राउन जैक्सन। रिसेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। अनिल कुमार लोहाती को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। रोजर विनी बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। विनीत कुमार बने हैं सीईओ ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अरुण कुमार सिंह बने हैं चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी। आईपीएस ऑफिसर लक्ष्मी सिंह को बनाया गया है न्यू चीफ ऑफ पुलिस नोएडा। मैथिली ठाकुर अपॉइंट हुई हैं स्टेट आइकन ऑफ बिहार बाई इलेक्शन कमीशन। सुब्रकांता पांडा बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। और अटॉर्नी जनरल बने हैं आर वेंकट रमानी। इसका भी आपको पता होगा, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी, ठीक है, याद रखना। विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू रजिस्टर 10,000 न्यू एमएसएमई। तो 10,000 नई एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी, एर्नाकुलम। ये केरल का है, याद रखना। तो एमएसएमईज को अभी इंडिया में प्रोत्साहन मिल रहा है, तो कोई स्टेट ऐसा कर रहा है तो ये अच्छी बात है। केरल अभी क्यों न्यूज़ में था? इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कमीशन हुआ है टाटा पावर के द्वारा केरल में। इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर भी केरल में एस्टेब्लिश होगा। केरल की हाई कोर्ट जो है इंडिया की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बन गई है। एंड केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड की फर्स्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम, जो कि केरल में है। केरल बन गया है फर्स्ट स्टेट जिसकी ओन इंटरनेट सर्विस है थ्रू द केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एक्टिव रॉकेट फॉल्कन हैवी वाज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट फॉल्कन हैवी किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी, स्पेस एक्स के द्वारा। तो 3 सालों में क्या है फॉल्कन हैवी। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू हैव ऑगमेंटेड रियलिटी फैसिलिटी। सर्वदिन वास्तविकता सुविधा वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वर्चुअल चीज़ें क्रिएट होंगी जहाँ पे पैसेंजर जो आएंगे इस स्टेशन में वो एनिमल्स से मिल सकते हैं, स्नोफॉल देख सकते हैं, मैजिक ट्रिक्स और बहुत सारी चीज़ें वर्चुअली वो देख सकते हैं। एकदम ऐसे लगेगा कि रियल है लेकिन वर्चुअल है। कैपिटल सिटी है इसकी मुंबई। तो देखो, ऑगमेंटेड रियलिटी फैसिलिटी का मतलब होता है वर्चुअली ऐसी चीज़ों को कनेक्ट करना, ऐसे लगता है कि वो रियल में है लेकिन वो है वर्चुअली। विच स्टेट या फिर यूटी इज होस्ट ऑफ द पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। तो कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का मेजबान है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा। तो पर्पल फेस्ट की वो है थीम सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। जनवरी में हुआ था ये। इसका एम है कि इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना है, सभी को पार्टिसिपेशन देना है। एनटीपीसी ने लॉन्च किया है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना में। कैपेसिटी है इसकी 100 मेगावाट। Which state has become the first state to connect all registered commercial vehicle equipped with VLTD to ERSS?
कौन सा राज्य VLTD ERS से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन ई हिमाचल प्रदेश। हम कुछ रिसेंट न्यूज़ देख लेते हैं जिससे इंडिया की पोजीशन है जो वेरियस डिप्यूटी इंडेक्स में है। तो UNDP जो रिलीज करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक है 132 और पहले नंबर पे है स्विट्जरलैंड। जो यहाँ पे ब्रैकेट में दिए हुए हैं वो पहले नंबर पे हैं, याद रखना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ रिलीज होती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, 135वीं रैंक आई थी इंडिया की, बताओ। आइसलैंड फर्स्ट पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2022 में 136वीं रैंक आई थी, फिनलैंड ये टॉप पे है। तो देखो खुशी में भी हम पीछे रह गए। 20th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में 150th रैंक पे है इंडिया, नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे है। ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180वीं रैंक है इंडिया की, डेनमार्क फर्स्ट पे है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 85th रैंक है इंडिया की। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 85th रैंक है इंडिया की, जापान पहले नंबर पे है। वीडैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 93rd पोजीशन है इंडिया की, स्वीडन पहले नंबर पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 107वीं रैंक है इंडिया की। SDG इंडेक्स 2021 120 है, फिनलैंड पहली पोजीशन पे है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप चीज़ों का, इम्पोर्टेंट है सब कुछ। इंडियाज फर्स्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिजिटल लोक अदालत वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट इन जुलाई 2022। तो भारत की पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में लॉन्च की गई? तो राजस्थान में की गई थी ये। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। डांस है फेमस घूमर। एंड नेशनल पार्क्स की बात करें राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवल दाव नेशनल पार्क, बहुत फेमस नेशनल पार्क्स हैं राजस्थान में। और फेस्टिवल गणगौर एंड पुष्कर मेला जो है वो आयोजित होता है राजस्थान में। नवंबर 2022 इंडिया टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम विच कंट्री? तो इन्होंने ली है ऑप्शन ए फ्रांस से। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? कौन सा राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का मेजबान है? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी गोवा। गोवा की यदि बात करें फाउंड हुआ था 1952 में। गोवा की कैपिटल है पानजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एंड भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में बहुत फेमस है। व्हाट इज द थीम ऑफ 41st एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 41वें संस्करण का विषय क्या है? तो इसका विषय है जी वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। वोकल के लिए लोकल होंगे आप, तभी तो लोकल ग्लोबल ही जाएगा, है ना। तो ये इसकी थीम है। विच कंट्री बिकम द बिगेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर टू इंडिया? एक मिनट को ये कवर कर चुके हैं हम। रसिया बन गया था फर्टिलाइजर सप्लायर बिगेस्ट। रसिया की बात करें कैपिटल इसकी मॉस्को है। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन एंड करेंसी है रशियन रूबल। PM है मिखाइल मिशूतिन। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट इन आर्मी? तो सेना में पहली लड़ाकू पायलट कौन बनी है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए अभिलाषा बराक। ये बन गई है फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट इन आर्मी। हरियाणा से हैं ये। हु वॉन द गोल्ड मेडल एट IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन इस्तानबुल 19 मई 2022? तो 19 मई 2022 को इस्तानबुल में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन सी निखत जरीन ने जीता है। Which airport became the first airport in the country to be fully hydro and solar power electricity in 2022? कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा बिजली वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है फुली हाइड्रो एंड सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी 2022 में। दिल्ली में लोकेटेड है ये। इस एयरपोर्ट का एम है नेट जीरो कार्बन एमिशन बनाना है 2030 तक। हु हैज़ वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022 टाइटल? तो फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्जेंटीना ने जीता है फीफा वर्ल्ड कप 2020 का टाइटल। अर्जेंटीना 3 बार विनर रह चुका है। कतर में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, इसका 22वां एडिशन था। नेक्स्ट जो कि 2026 में होगा, हर 4 साल में होता है और मास्कोट है इसका लाइव। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ टेनिस टू विन 80 मैचेस इन ऑल द 4 ग्रैंड स्लैम्स? तो टेनिस के इतिहास में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच बन गए हैं
हिस्ट्री में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी। इंडियाज फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक हैज़ बीन लॉन्च इन विच सिटी इन जुलाई 2022। तो भारत का पहला मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक 2022 में किस शहर में शुरू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रेन हेल्थ सेंटर कहीं पे बन रहा है। ऑप्शन ए बेंगलुरु में ही अभी लॉन्च हुआ था। तो कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर जो हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया है बेंगलुरु में, ताकि डायग्नोज हो सके, ट्रीट कर सके पेशेंट को जिनको थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं ब्रेन की। Which state government has signed a memorandum of understanding with IGSS Ventures for setting up a semiconductor park in which state? तो सेमीकंडक्टर पार्क भी बनने जा रहा है, कौन से स्टेट में बन रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है तमिलनाडु। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द नारी को नमन स्कीम? तो नारी को नमन योजना किस सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश ने। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था। तो एक और है नारी से ही संबंधित स्वयं निर्भर नारी स्कीम, ये असम की सरकार ने लॉन्च की थी। तो जो नारी को नमन स्कीम है इसका 50% कंसेशन देना है वुमेंस को जो कि बसेस से ट्रैवल करती हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है इसकी शिमला समर में एंड धर्मशाला विंटर में। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इज लॉन्च इन विच स्टेट? दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट। तो ये जनरेट करेगा 600 मेगावाट पावर बाई 2022 एंड 23। इसकी एस्टिमेट की गई है प्रोजेक्ट की कॉस्ट 3000 करोड़ रुपीस। ओमकारेश्वर डैम जो है नर्मदा रिवर वहाँ पे ये बिल्ट होगा, याद रखना इम्पोर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश संस्कृत कॉलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट? किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है उत्तराखंड की सरकार ने, ऑप्शन बी। अभी लोग तो हिंदी बोलने में भूल गए हैं, अभी संस्कृत कैसे बोल पाएंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है कि हमारी संस्कृति को वापस से विकसित करना। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, उत्तराखंड की सरकार ने फैसला लिया है, ऑप्शन बी। तो कैपिटल है देहरादून एंड फ्लावर इसका स्टेट फ्लावर है ब्रह्म कमल। फाउंड हुआ था 9 नवंबर 2000 को। एंड राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड नंदा देवी नेशनल पार्क ये बहुत ही फेमस नेशनल पार्क्स हैं उत्तराखंड के जी। वेयर विल UNFCCC COP27 विल बी हेल्ड? तो ये होगी ऑप्शन है शर्म अल शेख एग्याप्त में। और देख लेते हैं लिस्ट ऑफ कॉप हेल्ड। COP28 दुबई में होगी। COP26 जो हुई थी वो ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में। COP25 मैड्रिड स्पेन में हुई थी एंड COP24 केटोविस पोलैंड में। स्मृति वन मेमोरियल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट बाई PM मोदी? PM मोदी ने किस राज्य में स्मृति वन मेमोरियल का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात में किया है इन्होंने। स्मृति वन एक ट्रिब्यूट है बेसिकली जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है फाइट में। कच्छ में जो स्टेट में जो लोग रह रहे हैं, कच्छ के जो रीजन एरिया है वहाँ पे जिन लोगों ने जान गंवाई है, तो उसके संबंध में बनाया गया है। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन अ गोल्ड मेडल एट U20 वर्ल्ड रेसलर चैंपियनशिप 2022 इन सोफिया बल्गेरिया? तो सोफिया बल्गेरिया में U20 विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन बी, अंतिम पंघल। अंतिम पंघल ये 17 ईयर ओल्ड हैं, रेसलर है हरियाणा से। इन्होंने डिफीट किया है कजाकिस्तान की अत्यन सगायावका को अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अंतिम पंघल ने जीता है गोल्ड एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2022 में और ब्रॉन्ज जीत चुकी है ये कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द जेवलिन थ्रो कंपटीशन एट द लुसाने डायमंड लीग इन अगस्त 2022? तो लुसाने डायमंड लीग 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता किसने जीती है? ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? तो कौन अपॉइंट हुए हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में? तो ये है ऑप्शन ए, सुरेश एन पटेल। तो इसके अलावा ये तो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और इनके साथ जो रहते हैं, इनकी जो हेल्प करते हैं लोग, वो हैं श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव एंड श्री अरविंद कुमार, ये विजिलेंस कमिश्नर हैं, ओके, याद रखना। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 2022 यूनेस्को पीस प्राइज फॉर एफर्ट टू वेलकम रिफ्यूजीज? शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, एंजेला मर्कल को। तो ये फॉर्मर जर्मन चांसलर है एंजेला मर्कल। क्यों किया है? इनका करेजियस डिसीजन रहा है कि इन्होंने वेलकम किया है मोर देन 1.2 मिलियन माइग्रेंट्स को 2015 में
पार्टिकुलरली जो लोग सीरिया में, इराक में, अफ़गानिस्तान में, इन सब कंट्रीज़ में है जो बहुत ही नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे इन्होंने उन देशों के लोगों को इन्होंने अपने देश में शरण दी है। बहुत अच्छी बात है। तो न्यू चांसलर जर्मनी की बने हैं ओलाफ स्कॉल्ज। हु हैज़ बीन अवार्डेड 2022 लाइबर्टी मेडल। तो लाइबर्टी मेडल किससे मिला है? स्वतंत्रता पदक ये मिला है ऑप्शन सी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को। तो ये हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, कैपिटल है यूक्रेन की कायव। तो इन्होंने ब्रेवली क्या किया है, जो यूक्रेन के लोग हैं उनको डिफेंस किया है जो रशियन ट्रेनी है उसके अगेंस्ट। और इसके जो डिसीजन है इसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को लिबरल और फ्री बनाया जाए, कैसे अपने लोगों की जान बचाई जाए। तो बाकी जितनी भी डेमोक्रेसी हैं कंट्रीज़ की, उनके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन यूटिलाइजेशन ऑफ एग्री इंफ्रा फंड। एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? एग्री इंफ्रा फंड जो मिलता है एग्रीकल्चर से कि इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन जिसने किया है वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर जो है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने दिया है ये अवार्ड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च पंचामृत योजना टू अचीव द गोल ऑफ डबलिंग द फार्मर इनकम। तो किस राज्य सरकार ने किसान आय को दोगुना करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? तो ये की है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। यहाँ पे नई टेक्निक से जो है वो खेती होगी ताकि जो किसानों की आय है उसको दोगुना किया जाए। उत्तर प्रदेश की बात करें, कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। फाउंड हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ऑफिशियल वर्ड है सारस क्रेन, ऑफिशियल फ्लावर है पलाश, स्टेट ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जॉइंट वॉज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल गोल्डन जॉइंट किस नदी पर बनाया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी चेनाब नदी पे। तो ये हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड में और लोकेटेड है ये रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। एट विच प्लेस पीएम नरेंद्र मोदी जी ने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का इनॉग्रेशन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहाली पंजाब में। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मोहाली पंजाब में किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंग ताल लेक वॉज सीन इन द न्यूज़ वेयर इट इज़ लोकेटेड। तो समाचारों में देखी गई अनंग नागताग झील कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में। तो अनंग ताल जो है बहुत पुरानी है, इसको डिक्लेयर कर दिया गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड डिजाइनेटेड किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इंडिया हैज़ अनाउंस टू अचीव नेट जीरो एमिशन टारगेट बाई विच ईयर। तो भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2070 तक। बाकी जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उन्होंने 2050 तक टारगेट किया है और जो इंडिया है हमारा और उसने 2070 तक। तो COP26 में ये बात हुई है और बाकी कंट्रीज जो कि एडवांस है 2050 तक वो बात कर रहे हैं कि नेट जीरो एमिशन हम टारगेट कर लेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट अभी हमें बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत पॉल्यूशन हो गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अच्छे से अच्छा बनाना है, तभी जाके आगे की जनरेशन जो है वो संभल पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बी सेटअप। देश का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ बनेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंडीगढ़ में। विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू गेट प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड। कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग रोड प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए सूरत। यानी कि जो स्टील का जो बेस्ड होता है उससे बनेगा ये रोड। बहुत अच्छी बात है। सूरत गुजरात, सूरत जो है वो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है और ये पहला ऐसा बन गया है इंडिया में जो कि स्टील वेस्ट से जो है रोड बनाएगा। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2022 एंड 23 के। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स में स्टेट में पुडुचेरी बना है, यूटी सबसे पहले नंबर पे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में सेफेस्ट सिटी है कोलकाता 2021 के हिसाब से। रैंकिंग ऑफ स्टेटस ऑन सपोर्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट है इसमें गुजरात एंड कर्नाटक। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 मिला है इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी इंदौर को, जो कि मध्य प्रदेश में है। आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड 2022 मिला है उत्तर प्रदेश को। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2000 रिपोर्ट 22
बेस्ट गवर्नड स्टेट है हरियाणा एंड वर्स्ट स्टेट है जो कि चाइल्ड मैरिज के कंडीशन में झारखंड। विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द टॉप स्पोर्ट इन द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरियाणा ने किया था। तो टोटल 160 मेडल इसने जीते थे, जिसमें 39 गोल्ड, 35 सिल्वर एंड 42 ब्रॉन्ज। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बीन इंस्टॉल। तो भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो ग्लास मिरर की जगह ये टेलीस्कोप जो है यूज करता है लिक्विड मरकरी का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, परमेश्वर अय्यर को। फाउंड हुआ था नीति आयोग 2015 में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली खुबसगुल लेक हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो वेयर इज इट इज़ लोकेटेड। तो कहाँ पे लोकेटेड है खुबसगुल लेक? तो ये लोकेटेड है ऑप्शन ए, मंगोलिया में। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इसे। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, माधवी पुरी। तो ये वेस्ट बंगाल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली इन विच स्टेट। तो केरल में हुआ है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम है ये। स्पेशल हेल्थ केयर प्रोग्राम जिसका नाम है आंचल, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए है, किस स्टेट का इनिशिएटिव है? तो ये है राजस्थान का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन 2022 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसका जी है एनवायरमेंट में ऑप्शन है बहुत ही पीछे, 180 नंबर पे। बताओ नेबरहुड कहाँ पे स्टैंड करते हैं इंडिया के? तो देखो अफगानिस्तान की इससे भी अच्छी है, 81वें नंबर पे है। पाकिस्तान की भी अच्छी है, 176वें नंबर पे है। लेकिन हमारे इंडिया ने तो कमाल ही कर दिया है भैया, 180 में पहुँच गए डायरेक्ट। तो टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं? डेनमार्क, UK, फिनलैंड, माल्टा एंड स्वीडन। ये टॉप पे है एनवायरनमेंट में, बहुत अच्छी बात है। विच कंट्री लॉन्च द हवेसंग 17 और द मॉन्स्टर मिसाइल जिसे बोलते हैं। तो ये किया है नॉर्थ कोरिया ने मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च। अब देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो CV आनंद बोस अपॉइंट हुए हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर। विच स्टेट होस्टेड द सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022। तो मेघालय ने लॉन्च किया है। एक प्रोविंस एंड सावांग पोर्ट जो कि न्यूज में थे रिसेंटली, इंडोनेशिया में लोकेटेड है। ये हमने पिछली स्लाइड में देख लिया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है इंडिया का पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश में। एक बार इसको आप चेक कर लेना कि CV आनंद बोस वेस्ट बंगाल का ही है क्या, क्योंकि अभी गवर्नर अभी रिसेंट में चेंज हुए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी, सुब्रकांता पांडा। फॉर्मेशन हुआ है 1927 में। फाउंडर है इसके घनश्याम दास बिरला एंड पुरुषोत्तम ठाकुर दास। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सेक्रेटरी जनरल हैं दिलीप चेनॉय। प्रेसिडेंट हैं सुब्रकांता पांडा। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 31st व्यास सम्मान अवार्ड। तो 31वें व्यास सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए, असगर बाजाहट को अभी सम्मानित किया गया था 31st व्यास सम्मान अवार्ड से। तो इनके का प्ले है महाबली, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। तो इसमें इन्होंने फोकस किया है मुगल एम्परर अकबर पे और पोइट तुलसीदास जो कि बहुत ही फेमस पोइट हैं उस पर। तो व्यास सम्मान जो है वो गिवन किया जाता है, यानी कि दिया जाता है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा। क्यों दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क के लिए। और 10 सालों में पिछले किसी इंडियन सिटीजन ने बहुत अच्छा हिंदी में कुछ काम किया है, उसके लिए मिलता है व्यास सम्मान अवार्ड। तो इसमें 4 लाख रुपए मिलते हैं और एक साइटेशन और प्लेक मिलता है। हु हैज़ कन्फर्म द गांधी मंडेला अवार्ड 2022 एट थिकचंद च्वेलिंग इन धर्मशाला। तो किसको मिला है गांधी मंडेला अवार्ड? तो ये मिला है ऑप्शन ए, दलाई लामा को। तो ये अवार्ड किस पर्सनैलिटी को दिया जाता है? जिसने थोड़ी लेगेसी क्रिएट करी हो गांधी और मंडेला के जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, जो भी थॉट्स सही हैं उसके संबंध में। कोई भी कैटेगरी में हो सकते हैं आप, जैसे कि कल्चर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन। बहुत ही अच्छी चीज़ आपने करी है जो कि गांधी और मंडेला की लेगेसी को फॉलो करते हैं, इसके लिए। तो 150वीं गांधी की जो जयंती थी उस पर दिया गया था। टॉम ऑफ सैंड इज रिटन बाय। तो रेत का मकबरा किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है ऑप्शन ए, गीतांजलि श्री के द्वारा। तो एक नोवेल है, एक 80 साल की इंडियन वोमेन है जो कि इनका सडन डिसीजन लेती है कि उन्हें पाकिस्तान जाना है।
कोई याद रह गई हो, कोई मेमोरी भूली भटकी रह गई है, तो उस संबंध में उन्हें पाकिस्तान जाना है। तो एक बहुत ही सैड सी स्टोरी रही होगी, आप देख ही सकते हैं। तो इसलिए मिला है इनको इट हैज़ गॉट इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ भी मिला है उन्हें इस पुस्तक के लिए। पहले चर्चा में नहीं थी, लेकिन क्योंकि इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिल गया है तो ये इम्पोर्टेंट हो गई है। न्यू नेम ऑफ केवड़िया रेलवे स्टेशन इज़, तो नया नाम क्या है केवड़िया रेलवे स्टेशन का? तो इसका है एकता नगर रेलवे स्टेशन, गुजरात में है ये। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक की लेखक कौन है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए नवदीप सिंह गिल। तो नीरज चोपड़ा जो है ये एथलीट है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत चुके हैं जेवलिन थ्रो में 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्टेट है जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट जिसमें हुए हैं 2 व्हीलर्स से? तो ये हुए हैं ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो देखो कैसे पीछे भाग रहा है इसके तमिलनाडु में क्या होता है, जैसे ये 2 व्हीकल्स आप चला रहे हैं, ऐसे ही हवा में ऐसे ही चला रहे हैं, अचानक से कोई ट्रक आ जाए, कुछ आ जाए, तो ऐसे एक्सीडेंट होने की संभावना होती है कि बिना इंडिकेटर दिए लोग चलाते रहते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो हाईएस्ट ये हुए हैं तमिलनाडु में। तो यहाँ पे डाटा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रख लो तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। ई समाधान पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई, ई समाधान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए यूजीसी। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि स्टेक होल्डर्स के लिए, जहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका ग्रीवेंसेस है, फीडबैक है, तो आप इस पर दे सकते हैं। वेयर हैज़ पीएम मोदी अनवील्ड द स्टैचू ऑफ सुभाष चंद्र बोस? तो पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? इंडिया गेट पे बनाई गई है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। तो 28 फीट की है, मटेरियल ग्रेनाइट, 2022 में क्रिएट हुई है। आर्टिस्ट हैं अरुण योगीराज, न्यू दिल्ली में। ऑक्सीजन हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाई विच स्पेस एजेंसी ऑन मार्स? तो मार्स पर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई? इसका करेक्ट उत्तर है नासा के द्वारा। इन विच स्टेट कंट्रीज लार्जेस्ट रबर डैम हैज़ बीन बिल्ट? तो किस राज्य देश में सबसे बड़ा रबर बांध बनाया गया है? तो बिहार में बनाया गया है सबसे लंबा बड़ा रबर का डैम गयाजी डैम पे, और कंट्री का लॉन्गेस्ट रबर डैम है फाल्गो रिवर पे गया में। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। विच कंट्री विल होस्ट आवर 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो कौन सा देश का 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की यदि हम बात करें, होस्ट बिर्मिंघम इंग्लैंड, एडिशन था इसका 22वां। मैस्कॉट पैरी द बुल, मोटो स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। इंडिया की रैंक चौथी थी, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज। फ्लैग भी ये दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। इंडिया के फ्लैग वीरर रहे हैं ओपनिंग में मनप्रीत सिंह एंड पीवी सिंधु, एंड क्लोजिंग में रहे हैं शरद कमल एंड निखत जरीन। हु विल गेट द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किससे मिलेगा? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी को। तो सेल्फलेस सर्विस के लिए इन्हें प्रोवाइड किया गया है ये अवार्ड। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए माधवीपुरी बुच। इन विच स्टेट द बाइवा कार्निवल फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड? तो जो ये है बाइवा कार्निवल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है ये? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोवा में। तो कार्निवल इन गोवा जो है एक फेस्टिवल है कार्निवल का, या फिर जो जिसे बोल सकते हैं आप मार्दी ग्रास का, गोवा में मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। विच टेक्नोलॉजी हैज़ बीन टेस्टेड टू प्रिवेंट द कोलिजन ऑफ 2 ट्रेन? तो 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए किस तकनीक का परीक्षण किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए कवच। ऐसा होता है कि कहीं 2 ट्रेन जो है आपस में टकरा ना जाए तो इस तरीके से, तो उसके लिए बनाया गया है कि टक्कर को रोका जाए, कवच। इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क इज़ बीइंग बिल्ट? तो किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जा रहा है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। इस पार्क में क्या होगा? बेटर इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा रॉ मटेरियल डिमांड का, एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें घटाई जाएगी। तमिलनाडु की कॉम्पिटिटिवनेस इसमें बढ़ाई जाएगी ताकि चीज़ों को और अच्छा बेहतर किया जाए। कौशल्य मातृत्व योजना हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट? तो कौशल्य मातृत्व योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका करेक्ट उत्तर है छत्तीसगढ़ में की गई है। तो सेकंड डॉटर जब किसी महिला को होती है तो उसके उपलक्ष्य में ये चलाई गई है, और पेरेंटिंग और एजुकेशन में गर्ल्स की में ही मदद करेगा।
कैटलिन नोवाक हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए हंगरी की। वेयर इज स्पितक गस्टर फेस्टिवल 2022 हेल्ड। तो स्पितक गुस्तर उत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी लद्दाख में। विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाई मनिका बत्रा इन द एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट। तो मनिका बत्रा ने एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। हु हैज़ वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेज इन 36 नेशनल गेम्स। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पुरस्कार किसने जीते हैं? ऑप्शन डी इसका सही है सर्विसेज ने। होस्ट स्टेट है गुजरात। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति हैज़ स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया के साथ। तो गरुड़ शक्ति 2022 8वां एडिशन था, इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। एंड इसके अलावा हरिमाऊ शक्ति होता है इंडिया एंड मलेशिया के बीच। एंड एक्सरसाइज गरुड़ इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स के बीच। इन विच स्टेट एंड एज फर्स्ट सेंचुरी फॉर स्लैंडर लॉरिस विल बी एस्टेब्लिश। तो लॉरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में होगा ये। बाई विच ईयर द रेलवे हैज़ प्लान टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की योजना बनाई है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए 2030 तक। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन टू गो टू स्पेस इन अ नासा मिशन। तो नासा मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकन महिला कौन बनी है? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी निकोले मान। रेल मिनिस्टर चेंज द नेम ऑफ टीपू एक्सप्रेस टू व्हाट। तो रेल मिनिस्टर ने टीपू एक्सप्रेस का क्या नाम रखा है नया? तो इन्होंने रखा है वोडेयार एक्सप्रेस टीपू एक्सप्रेस का नाम। रिसेंटली काला घोड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था कौन से शहर में? तो इसका सही उत्तर है मुंबई में हुआ था ये ऑप्शन ई। तो कला का उत्सव है ये और 9 दिन तक चलता है। फरवरी का जो पहला शनिवार आता है तब से चलता है 9 दिन तक। ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द स्मार्ट वॉच लीडर नॉइज एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो स्मार्ट वॉच लीडर नॉइज ने किससे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विराट कोहली को किया गया है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। जो थोड़ी फेमस पर्सनैलिटी होती है उसको किया जाता है ताकि चीज़ों को और प्रमोट किया जाए। तो लीडर नॉइज ने किया है विराट कोहली को। इसी के साथ देख लेते हैं रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर। नीरज चोपड़ा को बनाया गया है फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड। लियोनेल मेसी बने हैं बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर। युवराज सिंह को बनाया गया है T20 वर्ल्ड कप ब्रांड के लिए जो है। सौरभ गांगुली बने हैं बंधन बैंक के रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर। स्मृति बंधाना बनी है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट की ब्रांड एम्बेसडर। हरमनप्रीत कौर बनी है पूमा इंडिया के लिए। प्रसून जोशी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एंड महेंद्र सिंह धोनी गरुड़ एरोस्पेस के। झूलन गोस्वामी ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम राहुल द्रविड़ प्लेटियो की। इसके अलावा यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर। एंड ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज़ बनी है शेख हसीना। हु हैज़ वॉन द पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी अवनी लेखारा ने जीता है। तो शूटिंग से संबंध रखती हैं, राजस्थान से हैं। तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर राइफल में एंड ब्रॉन्ज मेडल 15 मीटर राइफल में टोक्यो 2022 पैरालंपिक्स में। एंड इन्होंने जीता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 का। एंड पद्मश्री इनको मिल चुका है 2022 का। रीसेंट अवार्ड देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। रिकी केज 3rd टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर रह चुके हैं। प्रभुचंद्र मिश्रा को मिला है अटल सम्मान अवार्ड। सैथरी चेम संगतम को मिला है रोहिणी नैयर प्राइज़। स्पाइस जेट को मिला है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड बाई दिल्ली एयरपोर्ट। कृष्णा वाविलाला को मिला है यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड। शरथ कमल चांता को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। हरियाणा को मिला है इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2023। एंड उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 मिला है NSC अजीत डोवाल एंड लेट विपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी हंसराज गंगाराम अहीर को नियुक्त किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का फॉर्मेशन हुआ था 1993 में। हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। निसार इज अ जियो साइंस सैटेलाइट जॉइंटली डेवलप बाई। तो निसार संयुक्त रूप से किसके द्वारा विकसित एक भूविज्ञान उपग्रह है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए नासा एंड इसरो के द्वारा। तो एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है कि चीज़ें जिस तरीके से चेंज हो रही हैं अर्थ में उसका अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है। ग्रैमी अवार्ड आर प्रेजेंटेड टू रिकॉग्नाइज द वर्क ऑफ विच इंडस्ट्री। तो ग्रैमी पुरस्कार किस उद्योग के कार्यों को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है इसमें लीजो को।
एल्बम ऑफ द ईयर मिली है हैरी स्टाइल हैरीज हाउस को। सॉन्ग ऑफ द ईयर लीजो अबाउट डॉम टाइम। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट बने हैं समारा जॉय। बेस्ट डांस या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग बियॉन्स ब्रेक माई सोल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज आर द लार्जेस्ट बायोफ्यूल मार्केट्स इन द वर्ल्ड। विश्व के सबसे बड़े जैव ईंधन बाजार कौन से देश हैं? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी, ब्राज़ील एंड यूएसए। दोनों जो हैं वो लार्जेस्ट फ्यूल मार्केट रखते हैं। और क्योंकि अभी हमारे इंडिया ने अनाउंस किया है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस वो बनाएंगे, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस बनाएंगे, जो कि पहले हमारा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और अब हम बनाएंगे बायोफ्यूल अलायंस। विच कंट्री विल होस्ट द 2027 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट। तो कौन सा देश 2027 एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट का मेजबानी करेगा? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, सऊदी अरेबिया करेगा। तो 2023 एशियन फुटबॉल कप कतर, फिर जो ये एशियन फुटबॉल कप होता है ये इंटरनेशनल एशियन एसोसिएशन होता है फुटबॉल टूर्नामेंट का, जो कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के द्वारा चलाया जाता है। नोवाक जोकोविच रिप्लेस किया है इन्होंने टेनिस प्लेयर को। कौन से टेनिस प्लेयर को? एटीपी रैंकिंग में। तो ये टॉप रैंक प्लेयर बन गए हैं जनवरी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्लोस अल्काराज को। कंट्री ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, जो कि यूरोप की कंट्री है, एंड स्पोर्ट टेनिस से संबंध रखते हैं। रिसेंट विनर ये रह चुके हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की। विंबलडन ओपन 2020 भी इन्होंने जीता है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर ये 4 बार जीत चुके हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टेड द त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज। तो उनमें से किसने त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों ने किया है। इंडियन एयरफोर्स, सीएपीएफ एंड इंडियन आर्मी, तभी तो त्रिशक्ति लिख रहा है यहाँ पे। तो तीनों ने किया है ये। इसका एम है प्रैक्टिस करना है बैटल को, सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रिपेयर करना है, और वेपन्स को हमें ऐसे बनाना है ताकि आने वाले फ्यूचर में चीज़ें सही हो सकें, अच्छी हो सकें। करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। मिलिट्री एक्सरसाइज 2022 जो अभी हुई हैं वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज काज़ियांत 2022 इंडिया और कजाकिस्तान के बीच। तो देखो कुछ ऐसी हैं जो नाम से हमें पता चल रहा है, जैसे देखो इसमें इंडिया कजाकिस्तान आ रहा है। कुछ ऐसी हैं जो नाम से नहीं पता चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य किरण, इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि नेपाल भी है इसमें। तो हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच होती है, और ये मलेशिया में हुई है। युद्ध अभ्यास 2022 इंडिया और यूएसए के बीच होता है, ओली उत्तराखंड में हुआ है। सूर्य किरण 2022 इंडिया और नेपाल के बीच की एक्सरसाइज है, साजयांत नेपाल में हुई है। ऑस्ट्रो हिंद 2022 इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है, राजस्थान में हुई है। धर्मा गार्जियन और 2022 इंडिया एंड जापान के बीच हुई है, बेलागवी कर्नाटक में, याद रखना। एंड संप्रीति 2022 इंडिया और बांग्लादेश के बीच, और बांग्लादेश ने इसको होस्ट किया है। मिशन अंत्योदय सर्वे 2022-23 रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 एंड 23 निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, रूरल एरिया से संबंधित है। तो जो वहाँ पे ग्राम पंचायत है उसमें ये सर्वे कराना है, ताकि चीज़ों को, रूरल इकोनॉमी को बेटर किया जाए। वहाँ पे कुछ ऐसे तरीके निकाले जाएँ कि चीज़ें और अच्छी हो सकें। यूनियन रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज मिनिस्टर जो कि गिरिराज सिंह है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका एम है पॉवर्टी फ्री बनाना है अपने इंडिया को। रिसेंटली याया तसो विल बी मेड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट ऑफ विच स्टेट। तो हाल ही में याया तसो किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया? तो ऑप्शन डी इसमें सही है, लद्दाख। तो हमने सबसे पहले स्लाइड में देखा था कि लद्दाख को जीआई टैग भी मिल चुका है, सबसे पहला उसका। हु वॉन द सेफ अंडर 17 चैम्पियनशिप टाइटल इन द फाइनल इन कोलंबो। कोलंबो में फाइनल में सेफ अंडर 17 चैम्पियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है इंडिया ने। तो होस्ट कंट्रीज में रही है श्रीलंका। सिटी कोलंबो में हुआ था। चैंपियंस में बात करें, इंडिया ने चौथी बार जीता है। रनर अप नेपाल रहे हैं। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ये फाउंड हुई थी 1997 में। एक एसोसिएशन है जो लोग फुटबॉल खेलते हैं जो देश, उनका ये एसोसिएशन है। मेनली साउथ एशिया में है ये, एंड पार्ट है लार्जर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का। मेंबर्स जो एसोसिएशन के हैं वो हैं, तो इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री जाकिर हुसैन को अभी पद्मा विभूषण अवार्ड मिला था किस फील्ड में? तो श्री जाकिर हुसैन को किस क्षेत्र श्रेणी में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है? इसका उत्तर है सही ऑप्शन बी, आर्ट की कैटेगरी में। तो टोटल
पद्म विभूषण जो मिले हैं 2023 में वो टोटल 6 मिले थे। श्री जाकिर हुसैन को मिला है आर्ट की फील्ड में, महाराष्ट्र से हैं। श्री एम कृष्णा को मिला है पब्लिक अफेयर की कैटेगरी में, कर्नाटक से हैं। श्री श्रीनिवास वर्धन को मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में, यूएस से हैं। श्री बालकृष्ण दोषी को मिला है पॉस्थुमस यानी कि मरण उपरांत आर्किटेक्चर की फील्ड में, गुजरात से हैं। श्री दिलीप महालनविस को मिला है पॉस्थुमस मेडिसिन की कैटेगरी में, वेस्ट बंगाल से हैं। एंड मुलायम सिंह यादव को मिला है मरण उपरांत पब्लिक अफेयर की कैटेगरी में, यूपी से हैं। तो प्रेजेंट किए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टी स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिस्टी योजना इनमें से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी, मैंग्रोव से संबंधित है। कोस्टल एरिया जो हमारी कंट्री का है उसमें मैंग्रोव का प्लांटेशन करना है। फुल फॉर्म है इसकी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोल एंड हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। वेस्ट बंगाल जो है लार्जेस्ट एरिया कवर करता है मैंग्रोव के अंतर्गत। विच विलेज हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर विलेज। तो कौन सा गाँव भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा गाँव बन गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ई, मोधेरा। तो मोधेरा गुजरात का है। ये सन टेम्पल के फेमस है जो कि किंग भीम के द्वारा बनाया गया था, चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा। और सन गॉड जो है मोधेरा विलेज में उसको ऑनर करने के लिए बनाया गया था, जो कि रिवर पशुपति बैंक के किनारे पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टैक्स अ पर्सन विद एनुअल 3 लाख इनकम हैव टू पे अकॉर्डिंग टू द रिसेंट बजट 2023। तो हाल ही के बजट 2023 के अनुसार सालाना 3 लाख आय वाले व्यक्ति को कितना टैक्स देना होगा? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी, 0%। यानी कि यदि किसी को 3 लाख तक कोई व्यक्ति कमाता है तो वो टैक्स है उससे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, जो नए टैक्स डिज़ाइन आए हैं उनको देख लेते हैं। तो 3 से 6 लाख यदि आप सालाना कमाते हैं तो 5% का देना होगा। 6 से 9 लाख यदि कमाते हैं 10% का देना होगा। 9 से 12 लाख तक की यदि आपकी इनकम है तो 15% देना होगा। 12 से 15 लाख यदि आपकी इनकम है तो 20% आपको टैक्स देना होगा अपनी इनकम का। अगर 15 लाख से एबव है तो 30% देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको लेफ्ट कर देते हैं। अब देख लेते हैं जो स्कीम अनाउंस हुई है बजट में। तो आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ये डिसीज फ्री प्लांट बनाना है इसका उद्देश्य। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये आर्टिसन एमएसएमई से रिलेटेड है। पीएम प्रणाम, पी फर्टिलाइजर से संबंध रखता है। महिला सम्मान बचत पत्र, ये सेविंग सर्टिफिकेट है। मिस्टी स्कीम मैंग्रोव से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल यूथ से रिलेटेड है। ओके, मिस्टी स्कीम में मैंग्रोव का प्लांटेशन करना है। महिला सम्मान बचत पत्र में एक सेविंग सर्टिफिकेट बनाया जाएगा महिलाओं के लिए। एंड पीएम परिणाम में फर्टिलाइजर जो है उसको केमिकल कंजप्शन को कम करना है। विच 2 कंट्रीज हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूएस सीनेट टू जॉइन नाटो। तो अमेरिकी सीनेट ने नाटो में शामिल होने के लिए किन 2 देशों को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में स्वीडन एंड फिनलैंड को मिली है अप्रूवल। तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में एस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल बेल्जियम में है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम रिजर्व फाउंड किए हैं। तो कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में किए हैं। ऑप्शन ए इसमें सही जवाब है। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर का उसमें किए गए हैं। विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय ईयर घोषित किया गया है? ऑप्शन बी 2023 को। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर हुआ है कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया जाएगा। यानी कि भरपूर पोषक तत्वों से भरपूर जो होगा वो बनाया जाएगा। मिलेट पहले बहुत लोग खाते थे लेकिन अब थोड़ा प्रचलन बंद हो गया है, तो वापस से उस चीज़ को पुनर्जागृत करना इसका उद्देश्य है। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन टू टैकल इन्फ्लेशन। तो किस देश ने महंगाई से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे ने किए हैं। कंट्री जो है जिम्बाब्वे अफ्रीका में है, लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई है। कैपिटल इसकी हरारे है एंड करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इन द न्यूज बिकॉज स्टेट इज मेकिंग इट एज अ न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो किस शहर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में बदलने की बात हो रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम को। तो अभी हो ही रही है बात, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर है उसका नाम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। स्टेट में एनिमल है ब्लैक बक। स्टेट ट्री है नीम। नेशनल पार्क इसमें जो आंध्र प्रदेश में फेमस है वो है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। एंड टेम्पल है शिवा मल्लिकार्जुन टेम्पल। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो बीइंग बिल्ट। तो भारत की पहली पानी के नीचे मेट्रो कहाँ बन रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोलकाता में। तो हुगली रिवर के पास बन रही है वेस्ट बंगाल में और इसकी कॉस्ट है 120 करोड़ के आसपास, ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर में। अजय कुमार श्रीवास्तव बन गए हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। तो अजय कुमार श्रीवास्तव को किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं ये?
तो ये बनी है ऑप्शन सी इंडियन ओवरसीज़ बैंक की। इंडियन ओवरसीज़ बैंक को नेशनलाइज किया गया था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2022। तो 2022 में दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बन गई है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए नाओमी ओसाका। तो अभी रैंक जारी हुई थी, रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2022, पब्लिश होती है फोर्ब के द्वारा। पीवी सिंधु की जो कि 12th रैंक आई है, इंडिया से है ये। रैंक 1 जिसकी आई है वो है नाओमी ओसाका, जापान से हैं, टेनिस प्लेयर हैं। रैंक 2 आई है सेरेना विलियम की, जो कि यूएसए से हैं, टेनिस प्लेयर हैं और सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं इन्हें खेलने के लिए। रैंक 12 यानी कि पीवी सिंधु टॉप 25 में पहली महिला है इंडिया से जो हैं बैडमिंटन से संबंध रखती हैं पीवी सिंधु। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च प्रज्वला चैलेंज टू ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी। तो लॉन्च हुआ है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक नेम एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया। तो किस बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए HDFC को। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 108 इंडियन साइंस कांग्रेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने। तो नागपुर महाराष्ट्र में इनॉग्रेट हुआ है। चीफ गेस्ट हैं आधा यूनाथ एंड थीम है इस बार की साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन्स एम्पावरमेंट। महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल एस्टेब्लिश अ सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। तो कौन सा स्टेट एस्टेब्लिश करने जा रहा है सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए? तो ये है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। कैपिटल है महाराष्ट्र की मुंबई, चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जर्मनी के साथ किए हैं। विच नाइट या फिर स्टेट या फिर यूटी विच स्टेट यूटी इज गोइंग टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व। तो कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व स्थापित करने जा रहे हैं? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए लद्दाख। इसका नाम है हेनली डार्क स्काई रिजर्व, लद्दाख में खुल चुका है ये। हु वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 वुमेन सिंगल टाइटल। ये भी रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ये हम पिछले साइड में देख चुके हैं। हु विच टीम हैज़ वॉन द अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023। तो अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 किस टीम ने जीता है? तो ऑप्शन ए इंडिया ने जीता है। होस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका के द्वारा 2023 में। चैंपियंस रहा है इंडिया, पहला टाइटल इसको मिला है। रनर अप इंग्लैंड रहा है। विच टीम हैज़ वॉन द मेंस हॉकी एंड वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। तो किस टीम ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन बी जर्मन हॉकी टीम ने, और ये हुए थे भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो देख लेते हैं 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। होस्ट कंट्री रही है इंडिया। डेट 13 से 29 जनवरी को हुए थे। मैस्कॉट था ऑयली टर्टल। 16 टीम थी, एडिशन 15वां था। वेन्यू था कलिंगा स्टेडियम जो कि बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है एंड उड़ीसा में है। चैंपियन रहा है जर्मनी, तीसरी बार मिला है टाइटल इसको। रनर अप बेल्जियम रहा है। थर्ड प्लेस नीदरलैंड का आया है। गोल टोटल स्कोर हुए हैं 249। टॉप स्कोरर रहे हैं जेरेमी हाइवार्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, 9 गोल अचीव किए हैं इन्होंने। बेस्ट प्लेयर रहे हैं निकलस वेलन जो कि जर्मनी से हैं। बेस्ट गोलकीपर रहे हैं विंसेंट वंसाच जो कि बेल्जियम से हैं एंड मेंस जो है ये फीफा हॉकी जो होगा हॉकी वर्ल्ड कप 2026 होस्ट कंट्रीज की होगी बेल्जियम एंड नीदरलैंड। मुगल गार्डन हैज़ बीन रीनेम्ड एज। तो मुगल उद्यान का नाम क्या रखा गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए अमृत उद्यान रखा गया है, नेम चेंज करके। तो जो इसकी स्टाइल है वो पर्शियन गार्डन की इन्फ्लुएंस है और 4 बाग स्ट्रक्चर है, यानी कि चारों तरफ से बाग से घिरा हुआ। हाउ मेनी रफेल फाइटर जेट इंडिया ब्रॉड फ्रॉम फ्रांस। तो भारत ने फ्रांस से कितने रफालू विमान खरीदे हैं? तो 36। कुछ आ गए हैं, कुछ आने बाकी हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू बी एक्टिवली डिप्लॉयड इन सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन ए शिवा चौहान। तो लोकेशन है काराकोरम रेंज जो कि लद्दाख में है और ये श्योक रिवर का सोर्स है और ये इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो देख लेते हैं वुमेन्स जो न्यूज में रही है, फर्स्ट जो स्पेशली रही है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। शिवा चौहान जो कि फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है, ऑपरेशनली डिप्लॉयड हुई है सियाचिन में। पीटी उषा ये बनी है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। माधवीपुरी बुच बनी है फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ सेबी एंड शांति श्री धूलीपुरी पंडित बनी है फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ JNU।
मिथाली राज बनी है फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर जिन्होंने रिसीव किया है खेल रत्न अवार्ड। नाराथम्बी कालासेवी ये बनी है फर्स्ट वुमेन एवर डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नगोजी ओकोंजो आइवेला बनी है फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जॉर्जिया मेलोनी बनी है इटली की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। मनप्रीत मोनिका सिंह बनी है फर्स्ट एवर फीमेल सिख जज इन द यूएस। शांति कुमारी बनी है फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डेवलप अ फर्स्ट मॉडिफाइड बायोब्लेज इन द कंट्री। तो कौन सा स्टेट बन गया है जो कि फर्स्ट स्टेट है जो इसने डेवलप किया है फर्स्ट मॉडिफाइड बायोब्लेज कंट्री में? तो त्रिपुरा बन गया है ये। 17th प्रवासी भारतीय दिवस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो 17th प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंदौर में। तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है, जनवरी में किया गया था। थीम थी इस बार की डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। चीफ गेस्ट है मोहम्मद इरफान अली। तो इस टाइम पे जो थे 9 जनवरी को जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो इसको NRI डे भी बोला जाता है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन सिख जज ऑफ इंडियन ओरिजिन इन अमेरिका। तो अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख जज कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मनप्रीत मोनिका सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट 5G नेवल ड्रोन स्काई हॉक इज लॉन्च्ड बाय। तो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उड़ीसा के द्वारा। तो इसकी पेलोड कैपेसिटी है 10 किलोग्राम। ये डिफेंस में या फिर मेडिकल एप्लीकेशन में यूज होता है। ड्रोन का काम होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ऊपर से चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना और फिर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि चीज़ों में क्या अंतर आ रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था कतर में। तो विनर है इसका अर्जेंटीना। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ब्राज़ील फीफा का वर्ल्ड कप को 5 बार जीत चुका है। अब फीफा 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। होस्ट कंट्री कतर था, 22nd एडिशन था। डेट नवंबर से दिसंबर में आयोजित हुआ। टीम 32 थी। मैस्कॉट लाइव है एंड चैंपियंस रहा है अर्जेंटीना, तीसरी बार टाइटल मिला है। रनर अप फ्रांस रह चुका है और 3rd प्लेस क्रोएशिया को मिला है। 4th प्लेस पे मोरक्को आया है। टोटल मैच 16 खेले गए थे। गोल्स स्कोर हुए 172। टॉप स्कोरर रहे हैं क्लिफ्टन मबाप्पे जिन्होंने 8 गोल्स अचीव किए हैं, फ्रांस से हैं ये। बेस्ट प्लेयर रहे हैं लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से हैं। बेस्ट यंग प्लेयर रहे हैं एंजो फर्नांडिस जो कि अर्जेंटीना से हैं। बेस्ट गोलकीपर रहे हैं एमिलियानो मार्टिनेज जो कि अर्जेंटीना से हैं। एंड फेयर प्लेयर अवार्ड मिला है इंग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्सो इसमें इक्वेटोरियल गोनिया जो था उसने अपॉइंट किया है मेनुका रोका बेटे को फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। हु इज रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक किसने जारी किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी IMF ने। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, इन्फ्लेशन जो है इंडिया की कम हो जाएगी 6.8% तक मार्च 2023 में और फर्दर इन्फ्लेशन 5% तक घट जाएगी जब 2023 का अंत होगा। 2024 में इसको 4% तक कर दिया जाएगा और क्या इस रिपोर्ट का मानना है कि 8.8% थी 2022 में। तो देखते हैं कि ऐसा होगा नहीं होगा। Which one of the following has won the gold award in the 47th International Convention on Quality Control Circle? तो ऑप्शन सी NTPC ने जीता है। Who has been named 2020 Person of the Year by Time Magazine? तो टाइम मैगजीन द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी वोलोडिमिर जेलेंस्की को। तो यूक्रेन प्रेसिडेंट है, कैसे किस तरीके से अपनी डेमोक्रेसी को चलाया जाता है इसके ये जीते जागते उदाहरण है। बाकी देशों को इनसे सीख लेने की ज़रूरत है। व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्टील। तो हाल ही में लॉन्च की गई भारत के पहले ग्रीन स्टील का नाम क्या है? तो इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। विच स्टेट इज टारगेटिंग 2 मिलियन एडिशनल एकड़ ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन ऑफ पाल्म ऑयल इन द नेक्स्ट 4 ईयर। तो कौन सा राज्य अगले 4 वर्षों में ताड़ के तेल की खेती के तहत 2 मिलियन अतिरिक्त एकड़ भूमि का लक्ष्य बना रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है तेलंगाना। वेयर इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्किल डाटा सेंटर यूटा D1 इनॉग्रेटेड। तो कहाँ पे हुआ है ये? तो ये हुआ है ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा में। डोनी एयरपोर्ट जो कि अभी इनॉग्रेट हुआ था कौन से स्टेट में है ये? तो ये है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में है ये। तो फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है ये डोनी पोलो एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट लॉन्च बाय इसरो, व्हाट इज द नेम ऑफ इट। तो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्शन सी विक्रम एस। तो डेवलप किया गया था स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद के द्वारा। SSLV मिशन जो कि न्यूज में था रिसेंटली, तो इट कैन कैरी हाउ मेनी ग्राम ऑफ पेलोड्स। तो SSLV मिशन हाल ही में समाचारों में देखा गया, ये कितने ग्राम पेलोड ले जा सकता है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी 500 किलोग्राम तक।
तो SSLV जो है वो 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, और एक और है इससे एडवांस जो कि PSLV है, 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। मेन ऑब्जेक्टिव जो कि इसका है वो है PSLV का रिड्यूस करना बर्डन। तो ये जो ये होते हैं SSLV PSLV, ये स्पेस क्राफ्ट हैं जो कि किसी सैटेलाइट को स्पेस में भेजते हैं, रॉकेट होते हैं ये। तो हु बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो ये बनी है ऑप्शन ए जस्टिस DY चंद्रचूड़। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च 2 प्रोग्राम नेम दीदी सुरक्षा कवच और दीदी दूत अहेड ऑफ द 2023 पंचायत पोल्स? तो पंचायत पोल्स के पहले दीदी सुरक्षा कवच और दीदी दूत किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल की सरकार ने। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी एंड गवर्नर है CB आनंद बोस। इंडिया के पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है इनॉग्रेट हुआ है कौन से स्टेट में? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी केरल में। केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन। वनीकरण प्रोजेक्ट जो है ऑल्सो केरल में जो फेमस हुआ है वो है वनीकरण प्रोजेक्ट, जिसने रिस्टोर किया है नेचुरल वेजिटेशन केरल का। वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम जो है यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन 2022-23? तो 2022-23 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? तो इसकी है वासुदेव कुटुंबकम, ऑप्शन बी। थीम है जो वो है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। 3-day नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 वॉज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट? तो 3 दिवसीय उत्तर पूर्व कृषि कुंभ 2023 किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन सी मेघालय में। तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, CM है कोनार्ड के शिंगमा एंड गवर्नर है BD मिश्रा। Which railway minister station has been awarded by a 5-star Eat-Right station certification for providing quality and nutritious food to passenger recently? तो किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को गुणवत्तापूर्वक और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए FSSAI द्वारा 5-star Eat-Right स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी वाराणसी कैंट। तो Eat-Right स्टेशन यानी कि अच्छी कोई स्टेशन फूड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। तो बाकी सारे स्टेशन को इसे सीखना चाहिए। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है फुल फॉर्म FSSAI की। फाउंड हुई थी 5 सितंबर 2008 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। चेयरपर्सन है रीता तेवतिया। Who has been conferred with this Assam's state highest civilian award असम वैभव for his contribution in cancer treatment? तो कैंसर के उपचार में उनके योगदान के लिए असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर तपन सायका को। रिसेंटली हु हैज़ बिकम दैट 79th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो हाल ही में भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए M पिंडेश। M पिंडेश तमिलनाडु से, इससे पहले थे कौशल चटर्जी जो कि वेस्ट बंगाल से थे, एंड 77 आदित्य मित्तल जो कि महाराष्ट्र से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 फीट टॉल स्टैचू ऑफ अ पोलो प्लेयर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो किस राज्य में पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन डी मणिपुर में। इनॉग्रेट किया गया है अमित शाह के द्वारा। कैपिटल है मणिपुर की इम्फाल। चीफ मिनिस्टर हैं N वीरेंद्र सिंह एंड गवर्नर हैं ला गणेशन। एज पर द निक्की एशिया रिपोर्ट इंडिया हैज़ ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट? तो निक्की एशिया रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी जापान को छोड़कर बन गया है इंडिया। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड सेकेंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर्ड अर्बन स्टेशन? और कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है युआन एंड प्रेसिडेंट है Xi जिनपिंग। विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट? तो कौन सा स्टेट फर्स्ट रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अम्बेडकर लाइफ? अम्बेडकर लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन बी शशि थरूर। इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं कुछ और उनके ऑथर्स। फॉक्स इन द रोड लिखा है C रंगरंजन ने, जो कि माई डेज एट आरवे एंड बियॉन्ड, ये इसकी फुल बुक है, फुल बुक का नाम है फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरवे एंड बियॉन्ड। द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन एथलीट, ये मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई है। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा के द्वारा। आई एम नो मसीहा सोनू सूद के द्वारा एंड को रिटन हुई है मीना अय्यर के द्वारा। रोड अहीड बिल गेट के द्वारा लिखी गई है।
विक्ट्री ए नोबल सलमान रुशीडी के द्वारा, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा के द्वारा, फियरलेस गवर्नर डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस विमल जालन के द्वारा, एंड टॉम ऑफ सेंट गीतांजलि श्री ने लिखी है। इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिल चुका है। व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट वोटर हु वाज पास्ड अवे? तो भारत के पहले स्वतंत्र मतदाता का नाम क्या था जिनका निधन हो गया है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, श्याम शरण नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट काउ सेंचुरी इज बीइंग बिल्ट? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला गौ अभयारण्य बनाया जा रहा है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, मुजफ्फरनगर में। हु हैज बिकम द पीएम ऑफ नेपाल फॉर द थर्ड टाइम इन 2022? 2023 में तीसरी बार नेपाल के सीएम कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुष्मा कमल दहल। कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपी। नेक्स्ट वन लाइनर करंट अफेयर देख लेते हैं। खादी फेस्ट 2023 ये इनॉग्रेट हुआ है मुंबई में। राजस्थान ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने इम्प्लीमेंट किया है ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संबंध रखती है श्री रामानुजाचार्य से, जो हमने पहले देखी थी। एंड स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाद प्रभु गेम्पगड़ा बेंगलोर के फाउंडर हैं जो। महाकाल लोक प्रोजेक्ट उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है। एंड ब्लू फ्लैग टैग मिला है, अकॉर्ड हुआ है 2 बीचेस को जो कि इंडिया में है, लक्षद्वीप में, मिनीगोई थुंडी बीच एंड कदमात बीच को। वैन इज अ नेशनल कैंसर डे सेलिब्रेटेड? तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर दिवस? तो ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। यदि हम वर्ल्ड कैंसर डे की बात करें तो वो 4 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। थीम है इस बार की द क्लोज द केयर गैप। इंपोर्टेंट डेज देख लेते हैं। 10 जनवरी को होता है वर्ल्ड हिंदी डे। 14 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्म फोर्स वेटरन डे। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। 19 जनवरी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स डे। 21 जनवरी को मनाते हैं नेशनल वार मेमोरियल। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। 30 जनवरी को मैट्रास डे इंडिया मनाया जाता है। 28 फरवरी को होता है नेशनल साइंस डे। 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे। 24 अप्रैल को होता है नेशनल पंचायती राज डे। 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 11 जुलाई को होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 26 जुलाई को होता है कारगिल विजय दिवस। 16 सितंबर को होता है वर्ल्ड ओजोन डे। 26 नवंबर को होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। 25 दिसंबर को होता है गुड गवर्नेंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च हुई है। इसके अंतर्गत लॉन्च हुई है मिनिस्ट्री नमस्ते स्कीम। 2022 में लॉन्च हुई है। कोलैबोरेशन किया है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। इम्प्लीमेंटेटिंग एजेंसी है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑब्जेक्टिव है इसका सैनिटेशन वर्क में 0 फर्टिलिटीज़ लानी है। जो मजदूर सैनिटेशन में काम करते हैं, जो बहुत ही अपनी घातक कर लेते हैं ज़िंदगी को, तो उसमें कोई फर्टिलिटी ना हो, इसलिए स्कीम लॉन्च हुई है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड एनिमल? तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश पहला कौन बन गया है? तो ये बन गया है इक्वेडर, ऑप्शन डी। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक विच साउथ एशियन कंट्री हैज़ द वीकेस्ट इकोनॉमी? तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर अर्थव्यवस्था किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल अनीमिया अफेक्ट विच सेल इन द ह्यूमन बॉडी? तो सिकल सेल अनीमिया मानव शरीर के किस कोशिकाओं को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेड ब्लड सेल को। तो इसका एम है रिमेट करने का 2047 तक। अंडर विच स्कीम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेल सरप्लस राइस एंड व्हीट स्टॉक? तो किस योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम अविदेश चावल और गेहूं के स्टॉक बेचता है? ऑप्शन बी, ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत। जीनोम वैली द फर्स्ट वर्ल्ड क्लास बायोटेक क्लस्टर इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? तो जीनोम वैली भारत में पहला विश्व स्तरीय बायोटेक क्लस्टर किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू बॉर्न द 2 मेडल्स एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारतीय पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन ई, विनीस फोगाट। विच स्टेट एफ यूटी हैज़ अनाउंस टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क? तो किस राज्य फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला ई कचरा इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली में बनने जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से जो निकलता है उसको रिसाइकल करना, रीयूज करना इसका उद्देश्य है।
हु अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज। तो भारत के पहले इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन को किसने मंजूरी दी है? तो ये दी है ऑप्शन ए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। तो इमरजेंसी यूज के लिए बनाई गई है। वर्ल्ड की पहली ही इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन बन गई है भारत की। और नाक के जरिए आप ड्रॉप डाल सकते हैं जब भी आपको कुछ कोविड के सिम्टम लगे, तो एक बूस्टर के रूप में काम करेगी ये। पीएम श्री योजना इज रिलेटेड तो पीएम श्री योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन बी एजुकेशन से। अभी लॉन्च हुई है ये। विच स्टेट हैज़ लॉन्च अ लोन स्कीम महिला निधि फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन थ्रू लोन्स। तो ये है ऑप्शन सी, राजस्थान की सरकार ने लॉन्च किया है। इससे पहले तेलंगाना की सरकार भी इसको लॉन्च कर चुकी है। वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी इंडक्ट इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इनटू द नेवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोचन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची में जो है वहाँ पे इंडियन जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इंडक्ट किया है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। कुछ वन लाइनर करंट अफेयर देख लेते हैं। 12th एडिशन हुआ है डिफेंस एक्सपो का, कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर गुजरात में। बुरहानपुर MP में जो है, मध्य प्रदेश में जो है, वो हर घर जल सर्टिफाई में पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। स्माइल 75 जो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है, याद रखना। कंट्री का पहला नाइट सफारी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में लॉन्च होगा। चिराग स्कीम हरियाणा की है। अरिटापट्टी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट तमिलनाडु का पहला और इंडिया का 35वां बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है। ITU में 4 देश हैं, इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA। विच नेशनल पार्क was selected to reintroduce चीता इन द इंडिया। भारत में चीता को फिर से लाने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान का चयन किया गया था? इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन ए कूर्ग नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका चयन किया गया था। विच स्टेट इज अंडरटेकिंग इंडियाज कास्ट वेस्ट सर्वे। तो भारत का जाति आधारित सर्वेक्षण कौन सा राज्य कर रहा है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार कर रहा है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द नेशनल चाइल्ड कांग्रेस इन 2023। तो कौन सा शहर 2023 में द नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस का मेजबान है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। इंडिया ज्वाइंट हैंड विद विच गवर्नमेंट इन होस्टिंग द बाय एशिया फोरम 2023। तो बाय एशिया फोरम 2023 की मेजबानी में भारत ने किस देश के साथ हाथ मिलाया? तो ऑप्शन डी, यूके के साथ। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ पिच ब्लैक 2022 एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। तो पिच ब्लैक 2022 वायु युद्धाभ्यास का मेजबान देश कौन है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। विच स्टेट वॉज डिक्लेयर एज इंडियाज फर्स्ट क्लीन सुजल बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा किस राज्य को भारत का पहला स्वच्छ सुजल घोषित किया गया था? इसको किया गया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। हु विंस जूरिच डायमंड लीग फाइनल 2022 इन स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में जूरिच डायमंड फाइनल लीग 2022 किसने जीता? तो ये जीता है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया हैज़ कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स। तो मेक इन इंडिया को कितने साल पूरे हो गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 ईयर्स। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन 4 मेडल्स एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो ऐसा कौन सा इंडियन बन गया है जिसने 4 मेडल जीते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में? तो ये बन गए हैं ऑप्शन बी, बजरंग पुनिया जी ने जीते हैं। कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था उसमें पुडुचेरी नंबर 1 पे आया है। मोस्ट पॉपुलर GI फूड अवार्ड विनर की बात करें तो हैदराबादी हलीम जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही है GI फूड अवार्ड में, तो इसको विनर की कैटेगरी में घोषित किया गया है हैदराबादी हलीम को। तो हम अपनी लास्ट स्लाइड पे आ गए। इसी के साथ हमारा पूरा करंट अफेयर खत्म होता है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट टॉप द मेडल टैली इन द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो किस भारतीय राज्य ने 5वें खेलो इंडिया युवा खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका करेक्ट उत्तर है इसका तो उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका बताना है आपको। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर।